प्राचीन काल में एक घने जंगल के बीचों बीच एक शांत रहस्यमयी गांव बसा था जिसका नाम था सत्यापुर। यह गांव चारों ओर से विशाल पेड़ों और पर्वतों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग भोले भाले थे और प्रकृति की पूजा किया करते थे। लेकिन इस गांव के बारे में एक खौफनाक दंतकथा भी प्रचलित थी। रात के समय जंगल में एक भेड़िया घूमता था जो लड़कियों की प्यास बुझाने के बहाने उन्हें अपनी दुनिया में खींच लेता था। इसी गाँव में एक कन्या रहती थी जिसका नाम मोहिनी था। वह एक कुंवारी लड़की थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसकी आंखें गहरे समंदर सी गहरी थीं और उसके लंबे बाल अंधकार की तरह काले थे। वह इतनी कोमल और निर्मल हृदय की थी कि गांव के सभी लोग उससे स्नेह कहते थे। लेकिन मोहिनी के मन में एक विचित्र प्यास थी। यह प्यास केवल पानी की नहीं थी बल्कि किसी अनजाने एहसास की थी, जैसे कोई अधूरी इच्छा, कोई भूली हुई पहचान। वह अक्सर गांव के बाहर जंगल के पास बैठकर झरनों को निहारती और सोचती कि उसकी यह प्यास कब बुझेगी। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी से जंगल चमक रहा था। गांव के लोग जल्दी सो गए लेकिन मोहिनी को नींद नहीं आ रही। वह मन ही मन कुछ बेचैनी महसूस कर रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसे लगा कि झरने के पास कोई खड़ा है। वह धीरे धीरे वहां पहुंची और देखा कि वहां एक विशाल मगर अद्भुत रूप वाला भेड़िया खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें डर नहीं बल्कि अजीब सा अपनापन झलक रहा था। वह मोहिनी को ध्यान से देख रहा था। कौन हो तुम? मोहिनी ने हिम्मत जुटाकर पूछा। भेड़िया मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक चमक थी और बोला, मैं वह हूँ जो तुम्हारी प्यास बुझा सकता हूँ। मोहिनी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। तुम एक भेड़िया हो, तुम मेरी प्यास कैसे बुझा सकते हो? भेड़िए ने चंद्रमा की ओर देखा और फिर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्योंकि यह प्यास केवल पानी की नहीं बल्कि दो शरीर और आत्माओं की है। भेड़िया एक कदम आगे बढ़ा और कहा, यह पहली बार नहीं है जब हम मिले हैं। सदियों पहले जब यह दुनिया अलग थी हम साथी थे। तुम मेरी प्रिय थी और मैं तुम्हारा रक्षक। लेकिन एक श्राप ने मुझे इस रूप में बदल दिया। यह शब्द इसने पहली बार नहीं कहा। जो भी इसके झांसे में आती उसे यही बात कहता। फिर उनके साथ रात बीतता। मोहिनी को विश्वास नहीं हो रहा था लेकिन उसके हृदय में कहीं न कहीं वह इस बात को सच मान रही थी। जैसे ही भेड़िए ने अपना पंजा आगे बढ़ाया, चारों ओर प्रकाश फैल गया। मोहिनी खुद को रोक नहीं पाई। मोहिनी का शरीर गर्म होने लगा। उसके शरीर में आग मचलने लगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।